नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर द्वारा भी हाल ही में एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। आइए जानते हैं किस पद के लिए है, किस विभाग से संबंधित है, कितनी सीटें खाली हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा की डेट संबंधित इसमें विज्ञापन में क्या निर्देश हैं। संपूर्ण जानकारी जानेंगे। वीडियो से अंत तक बने रहें, बहुत ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि बहुत ही अच्छे पद का जो है विज्ञापन जारी हुआ है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो विज्ञापन है उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2 एवं सहायक संचालक टेक्निकल तकनीकी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन है। ये जारी हुआ है 29/12 को, मतलब ये जो है हाल ही में जारी हुआ है और इसमें आवेदन करने की अंतिम डेट जो है 13/3/2025 रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए इसका जो है जो भी महत्वपूर्ण विज्ञापन संबंधी निर्देश है वो मैं आपको बता दूं। शैक्षणिक योग्यता संबंधित निर्देश और बाकी चीज़ें बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप ही लोग कमेंट्स में पूछते हैं। तो मेरा मतलब पहले आप ध्यान से सुन लें, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो पद है वो सबसे पहले जानते हैं किस विभाग का है। तो ये तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ये पद जो है ये भर्ती निकली है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से शुरू होंगे और 13/3/2025 तक भरे जाएंगे। तो बहुत शुभ दिन से ये जो है फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। प्यार मोहब्बत वाला दिन है और आप लोग भर के इसमें जो है सेलेक्ट होइए। आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही बता रहा हूँ मैं। त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश को हम थोड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो आज के इस पद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसकी शैक्षणिक अर्हता, कौन व्यक्ति इसमें पात्र है कौन नहीं, वो आइए देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अर्थात बी होना चाहिए आपका, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंडल बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में उपाधि या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इसके साथ साथ अनुभव भी मांगा है। किसी तकनीकी शिक्षा, शासकीय, अर्धशासकीय संगठन, निर्माण कार्यों, विभागों या भारत सरकार द्वारा परिभाषित बृहद एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव। उपाधि धारक के लिए 2 वर्ष और डिप्लोमा धारक के लिए 7 वर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी दिया गया है कितने वर्ष का चाहिए। अगर आपके पास उपाधि है तो 2 वर्ष का और डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे 7 वर्ष का होना चाहिए उप संचालक पद के लिए। उसके बाद आप देखें प्राचार्य 2 के लिए क्या शैक्षणिक अर्हता है। तो प्राचार्य 2 में भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंडल बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ये भी जो है सेम इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, बस इसमें थोड़ा अनुभव कोई अंतर है। इसमें लिखा गया है डिप्लोमा धारकों के लिए अनुभव जो है किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों या किसी शासकीय अशासकीय संगठन, निर्माण कार्यों, विभागों, भारत सरकार द्वारा परिभाषित बृहद मध्यम उद्योग का काम करने का 5 वर्ष का अनुभव मांगा है इसमें। मतलब आप जो है जो भी यहाँ पे संस्थान दिए गए हैं और जो शासकीय अर्धशासकीय संगठन है, निर्माण कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित बृहद मध्यम उद्योग में कार्य करने का किसी में से एक में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। उसके बाद आप देखें तो सहायक संचालक तकनीकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ इस पद के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है ये भी सेम ही रखी गई, इंजीनियरिंग में उपाधि एवं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और यहाँ भी 5 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अनुभव 5 वर्ष का मांगा है। तो शैक्षणिक अर्हता सब में समान है, बस अनुभव का अंतर है। आप देख लीजिए आप किस में एलिजिबल हैं और उस हिसाब से आप आवेदन करिएगा। रोजगार पंजीयन तो आपको मालूम ही है, रोजगार पंजीयन लगता है सभी भर्तियों में, मध्य प्रदेश की जो भर्तियाँ हैं इसमें आप जो जो निर्देश हैं रोजगार पंजीयन संबंधी वो आप देख सकते हैं। और परीक्षा केंद्र यहाँ पे देखें आप, इस विज्ञापन के अंतर्गत
विज्ञापित पदे हेतु परीक्षा केंद्र अभी 4 जिलों में बताए गए हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में। उसके बाद जो है परीक्षा केंद्र संबंधी जो महत्वपूर्ण अपडेट और फाइनल अपडेट है वो तो एडमिट कार्ड में ही आती है। अभी प्राथमिक रूप से 4 परीक्षा केंद्र बताए गए हैं। इसके आगे आप देखते हैं क्या निर्देश हैं इसमें। केवल मैं महत्वपूर्ण जानकारी आप तक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि विज्ञापन में तो बहुत सारे निर्देश रहते हैं। अब आइए देख लेते हैं किस किस पदों के लिए सीटें कितनी हैं और उनका वेतनमान कितना है। तो सीटें आप देखें तो उप संचालक पद के लिए केवल EWS में 1 सीट है, महिला में भी कोई सीट नहीं है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन के लिए आरक्षित 1 पद है LD का, और टोटल पद 1 है, अर्थात जो 1 पद है वो भी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। और वेतनमान देखें आप तो 63,300 से 2,06,900 रुपये का वेतनमान है। मतलब ये वेतनमान बहुत अच्छा है। और दूसरा आप देखें प्राचार्य द्वितीय श्रेणी में, तो इसमें सीटें टोटल 13 हैं, और जनरल में 3 है, SC में 2 है, ST में 3 है, OBC में 3 है, EWS में 2 हैं, जिसमें से समस्त कैटेगरी में महिलाओं के लिए 4 पद रिजर्व हैं, और EWS में 1 मिला दे तो 5 पद रिजर्व हैं, और दिव्यांग श्रेणी में 1 पद रिजर्व हैं। ऐसा करके 13 सीटें टोटल हैं। इसमें 87% और 13% भी अलग अलग बताया गया है। 87% के अंतर्गत 12 सीटें आ रही हैं और 1 सीटें 13% के अंतर्गत आ रही हैं। प्राचार्य द्वितीय श्रेणी का वेतनमान आप देखें तो 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये है। तीसरा पद है सहायक संचालक तकनीकी का, इसमें EWS में 1 सीट है और टोटल 1 सीट है, और इसका वेतनमान भी प्राचार्य द्वितीय श्रेणी के बराबर है, 56,100 से 1,77,500 रुपये। अब उसके आगे देखते हैं। इसमें जो शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, ये समस्त निर्देश आपको मैं बता चुका हूँ। उप संचालक के ड्यूटीज़ क्या होंगी यहाँ पे बताई गई हैं, वो भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। संचालनालय एवं संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, संस्थाओं का नियंत्रण, निरीक्षण, प्रवेश परीक्षा, लेखा, बजट, योजना, शिक्षुता स्थापना आदि संबंधित कार्य रहेंगे। इनके बहुत बढ़िया कार्य रहेंगे। प्रथम श्रेणी का पद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पद जो है प्रथम श्रेणी का है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पद की। फिर उसके बाद प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये पद प्रथम श्रेणी का बताया गया है ना। यहाँ पे इसके कर्तव्य भी देख लेते हैं। संस्थाओं के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति, बजट अनुसार आहरण एवं संवितरण, संस्थानों का प्रशासन, विभागीय नियमानुसार संचालन। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम है। उसके बाद सहायक संचालक तकनीकी, इस पद को भी प्रथम श्रेणी का बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। और इनकी जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं वो ये है कि संचालनालय एवं संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्य प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, नियंत्रण, ये सेम ही कार्य है। उसके आगे देखते हैं। आयु सीमा, यहाँ पे देखिए आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, और इसकी गणना की जाएगी 1/1/25 के संदर्भ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नए हमारे आवेदक हैं, जो विशेष ध्यान दें कि 21 साल की एज होने के बाद ही आपको आवेदन करना है। और इसमें जो विभिन्न कैटेगरियों के लिए छूट रहती है वो भी इसमें जो है ऑटोमेटिक लागू होगी, जैसे ST SC OBC महिलाओं के लिए। और यहाँ पे एक कंपाइल किया हुआ डाटा है कि विज्ञापन की डेट से लेके परीक्षा डेट, इंटरव्यू डेट तक। तो यह एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं। विज्ञापन 29/12 को आया। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 13 मार्च रहेगी। त्रुटि सुधार 19 फरवरी से 15 मार्च तक होंगे। और प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की दस्तावेज प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, साथ ही इंटरव्यू की डेट। ये इसमें इस समस्त डेटों के लिए लिखा है यथा समय घोषित की जाएगी, अर्थात आने वाले समय में इसके संबंध में MPPSC से अपडेट आएगा, जिसकी सूचना मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा।
तब तक आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा उसको आप पीएससी की साइट में भी देख सकते हैं, और उसके संबंधित जो हमारे नॉलेज में जो अपडेट आएगा उसको हम भी शेयर करते रहते हैं। उच्चतर आयु सीमा में जो छूटें मिलती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अधिकतम 5 साल की छूटें विभिन्न कैटेगरियों को मिलती हैं, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो ले सकते हैं। प्रोत्साहन समय छूटें भी मिलती हैं। दस्तावेजों के संबंध में भी जानकारी दी गई है, वो तो मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, आप पीएससी की साइट में जाके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी दे देंगे तो आप देख सकते हैं। हम जो है पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी एक बार देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ आवेदन शुल्क, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं उनके लिए जो है 250 रुपये आवेदन शुल्क है, और शेष सभी श्रेणी मतलब अनरिजर्व एवं मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। इसके बाद आप देखें तो सिलेबस या पाठ्यक्रम संबंधित कोई जानकारी अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो परीक्षा आयोजन संबंधित निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आप जो है वो 5 साल और 2 साल 7 साल का जो अनुभव मांगा है वो अनुभव आपको यहाँ पे प्रदर्शित करना है, और आपके विभाग प्रमुख की सील साइन से जारी होगा। यहाँ पे आप देखें तो परीक्षा योजना मतलब परीक्षा का पेपर कितने अंकों का होगा, किस किस विषय के जो है पेपर होंगे, ये समस्या जानकारी, और जो सिलेबस है यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाए। मतलब अभी इस संबंध में कोई अपडेट नहीं आया है, आने वाले समय में इस पे जो है वेबसाइट पर अपडेट आएगा। तो आप सभी लोग एक बार चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और वेबसाइट को भी देखते रहें, और जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे नॉलेज में आएगा उसकी सूचना हम भी शेयर करेंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, यही आप सभी से अनुरोध है। नमस्कार।